जय गुरु जी। संगत जी, हम सब के जीवन में दुख हैं, परेशानियां हैं। पल पल किसी नई चुनौती का हमें सामना करना पड़ता है। संगत जी, ये भगवान ने जीवन दिया है तो इसमें सुख भी है और दुख भी है। पर जब कोई ऐसी मुसीबत की घड़ी आती है तो हम घबरा जाते हैं और अपने चारों तरफ पूरी कोशिश करके देख लेते हैं, और वो काम जब नहीं बनता है तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। पर संगत जी, आज एक बहुत ही, कहते हैं ना, हर दुख से निपटने का एक सरल रास्ता मैं आपको बताऊं कि हमें कैसे गुरुजी महाराज के संपर्क में रहना है और गुरुजी कैसे हमारी हर तकलीफ से हमें बचा लेते हैं। संगत जी, भगवान ने जब मनुष्य धरती पे भेजा तो उसे यही कहा कि तुम मेरे संपर्क में रहना, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझे ज़रूर याद करना। अब हमारे भी बच्चे होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो अपने माता पिता को सबसे पहले हमें बताओ। तुम्हें कोई भी परेशानी हो, अब एक बच्चा पिकनिक जाता है तो हम उसे अपना नंबर दे के भेजते हैं कि तुरंत तुम हमें कॉल करना, तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो। अब उस बच्चे को जरा सी भी रास्ते में या वहाँ पहुँचने में कोई भी दिक्कत होती है, वो तुरंत अपने माँ बाप को कॉल करता है और माँ बाप तुरंत उसकी समस्या का समाधान भी कर देते हैं। पर कई बच्चे कि माँ बाप को कॉल ना करके खुद ही अपने दोस्तों से वो बात शेयर कर ली या दोस्तों से ही निपटा ली और उलझते चले जाते हैं। यही हाल हम मनुष्य का भी है संगत जी, कि जब भगवान ने हमें धरती पे भेजा तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेते हैं, कहीं लोगों से उम्मीद लगाते हैं, कहीं अपनी तरफ से चार, कहते हैं ना, हमारे अंदर मैं इतनी होती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उधर जाना इधर जाना, हर तरीके से जब पूरी कोशिश करके हम हार जाते हैं तब उस परमात्मा के दर पे पहुँचते हैं। बल्कि हमें भगवान के साथ शुरू में ही संपर्क में रहना चाहिए संगत जी। मैं तो ये कहूँगी कि जब भी हम कोई काम शुरू करने जाते हैं, अगर तभी हम गुरु जी को अपने साथ लेके चले ना, तो हमारे जीवन में कोई कष्ट परेशानी आ नहीं सकती है। क्योंकि भगवान महाशिव का ऑरा 24 घंटे हमारे साथ होता है, वो हमारे जीवन में कुछ बुरा होने नहीं देते हैं। संगत जी, आप सोचिए, आपके जीवन में कोई कष्ट परेशानी आने के बाद आप गुरुजी के पास जाते हैं कि गुरुजी अब मेरे हाथ में नहीं है, आप संभालें। पर जब हम कोई काम शुरू करने जाते हैं, इवन किसी से मिलने जाते हैं, घर से बाहर भी जाते हैं, आप यकीन मानिए, सच में संगत जी, गुरुजी को साथ लेके चलें, आपके साथ कुछ गलत हो नहीं सकता है। वो मुसीबत का समा आने से पहले ही गुरुजी टाल देते हैं। कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ जब हमारी सहायता करती हैं, हमें नज़र भी नहीं आती हैं, तो भगवान की ही कृपा होती है। सबसे बड़ी गुरु की कृपा होती है संगत जी। सामने वाला चाहे हमारे कितने भी खिलाफ है, भगवान अगर उसके मन में बैठ जाए तो वो भी हमारी हर बात मानने लग जाता है। और ये परिवर्तन केवल गुरु की कृपा से ही हो सकता है। चारों तरफ जब ये अदृश्य शक्तियाँ काम करती हैं, हमारे काम बनने लग जाते हैं, तो वो ही गुरु की कृपा होती है। पर हमारा समर्पण पूरा होना चाहिए संगत जी। हमारा विश्वास, कहते हैं ना, गुरु जी महाराज देने के लिए बैठे हैं, हमें ही लेना नहीं आता है, क्योंकि हमारा विश्वास आधा अधूरा होता है। हमारे अंदर मैं अहंकार इतना होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम तो केवल इस जीवन में एक रोल अदा कर रहे हैं, एक माध्यम मात्र हैं, करने वाले वो प्रभु हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो पहले से ही निर्धारित होता है। पर एक कर्म हमारे हाथ में है संगत जी, हमें नीमे होके चलना है, एक इंसानियत के नाते अच्छे इंसान बनना है। तभी गुरु जी कहते हैं चंगे कर्म किया करो। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए गुरु जी की शक्तियाँ हमारे साथ होती हैं और वो हर पल हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। उन पर विश्वास करके देखें संगत जी। एक बार जब भी आप कोई काम करने जाएं या घर से बाहर भी जाएं, गुरु जी को हर वक्त अपने साथ लेके चलें। गुरु जी को अपने जीवन में शामिल करके देखिए संगत जी, आपके जीवन में इतनी पॉजिटिविटी भर जाएगी ना कि आप खुद ही फील करेंगे कि भगवान हर पल हमारा साथ निभा रहे हैं। इवन आप कुछ खरीदारी करने भी जाते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं, गुरु जी के सामने एक अरदास जरूर लगाया करें कि गुरु जी, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, अगर ये सही हो तो ही आप कराना, अदरवाइज किसी भी रीज़न से आप टाल देना। जिस रजा में आप मुझे रखेंगे मैं राजी रहूँगा। फिर हमारी लाइफ में शिकायतें बंद हो जाती हैं कि हमारा ये काम नहीं बना गुरुजी, हमें ये नहीं मिला। फिर हमें लगता है कि हमारी लाइफ में जो कर रहे हैं वो हमारे परमात्मा कर रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमें भगवान के संपर्क में रहना है। उस बच्चे की तरह हमें अपनी बात हर
अपने प्रभु से शेयर करनी है, उनसे कुछ भी नहीं छुपाना है संगत जी। और गुरुजी महाराज ने तो हमें किसी भी प्रकार के विधि विधान पूजा पाठ में बांधा ही नहीं है। उन्होंने कहा मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन रखो, बस प्रभु को याद करो। वृंदावन में प्रेमानंद जी बार बार नाम जाप करने के लिए कहते हैं, वही गुरुजी हमें कह के गए तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो बस प्रभु को याद करना है संगत जी। और भगवान को याद करने का तरीका क्या है? उनसे बातें करनी, उनकी बात मतलब अपनी हर बात उनके स्वरूप के सामने कह देनी, हर बात शेयर कर देनी, अपने दिल की हर परेशानी उन्हें बता देनी, उनका मंत्र जाप करना, उनका नाम जाप करना, ओल्ड संगत के सत्संग सुनने। और सच मानिए संगत जी, जब आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें अपनाते हैं ना, तो गुरुजी ऐसे संभालते हैं, हाथों पे रखते हैं। कितने मतलब गुरुजी के कहते हैं ना, सत्संग सुनाइए, एक्सपीरियंस सुनाइए, तो वो शब्द नहीं है बयां करने के लिए जिन्हें गुरुजी ने अपनी शरण में लिया हुआ है। और जो गुरुजी की वो मुट्ठी भर कहते हैं ना दिल से चाहने वाली संगत, जिन्हें गुरुजी हर पल संभालते हैं, हर छोटी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं संगत जी, सच में एक बार यकीन करके देखिए। तो गुरुजी के संपर्क में रहिए, उनके कांटेक्ट में रहिए, और उनका नंबर बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर हमारी सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है ना संगत जी, तो वो तुरंत बैठे हैं कि कब मेरा भक्त मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सहायता के लिए जाऊंगा। हम एक कदम बढ़ाते हैं, वो 1000 कदम हमें आगे पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं संगत जी। बस हमें कोशिश करनी है। हमारा विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए। जो हमारे कर्मों में लिखा है वो गुरुजी महाराज बड़ी ही आसानी से कटवा देते हैं। और कर्म कटवाना इतना आसान नहीं है संगत जी। दुख परेशानी में जब हमारा मन डावाडोल हो जाता है, तो वो प्रभु की एक आस, कहते ना आस की डोर, विश्वास की डोर, भरोसे की डोर ही हमें उनकी तरफ खींचती है। तो आप यकीन मानिए कि जब हम सच्ची भक्ति श्रद्धा से गुरुजी की शरण में जाते हैं, तो गुरुजी हमारी नैया जरूर पार लगाते हैं संगत जी। पर हमें किसी भी प्रकार के नियम, वहमों या भ्रमों में नहीं पड़ना है, क्योंकि गुरुजी ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया है। हम सोचें कि हम सत्संग में जाएंगे तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी, या फिर हम इतने सोमवार बड़े मंदिर गए, या फिर हम गुरुजी को भोग लगाएंगे, या गुरुजी को अच्छा या महंगा आसन में बैठाएंगे या चोला पहनाएंगे तो ही नहीं। वो भगवान हमारे भाव, श्रद्धा, भक्ति के भूखे हैं। किसी भी प्रकार के नियम, वहमों या भ्रमों में हमें नहीं पड़ना है। सोशल मीडिया पे जो कुछ गुरुजी के नाम से बताया जाता है वो सब फेक है संगत जी। यकीन मानिए कि गुरुजी के नाम से ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि संगत शंका में पड़ जाती है, नेगेटिव सोच हो जाती है। कितने लोगों को शेयर करो, नहीं तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, गुरुजी ने ये कहा है करने को, ये उपाय करो, ये नियम करो, और पता नहीं क्या ही क्या कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे पति की दुर्घटना हो जाएगी, तूने ये सत्संग पूरा नहीं सुना। आपको क्या लगता है संगत जी, जो महाराज हमें हर प्रकार के भ्रमों से निकालने आए उनके मैसेज हैं ये? नहीं संगत जी, गुरुजी को आपको कोई मैसेज देना होगा डायरेक्ट आपको देंगे। तो किसी भी प्रकार के आप बहकावे में, किसी भी फेक मैसेजेस पे यकीन ना करें। कोई आपसे गुरुजी के नाम से पैसे मांगे कि आप लंगर प्रसाद की सेवा दो या बड़े मंदिर में ये सेवा दो, ऐसी कोई सेवा गुरुजी के दरबार में नहीं ली जाती है संगत जी। आपको सेवा ही करनी है, आपको दान ही देना है, तो किसी गरीब को आप अपने हाथों से दें, वो ज़्यादा लगेगा संगत जी। क्योंकि जो ये कुछ लोग, मैं उनको संगत भी नहीं कहूँगी, जो गुरुजी के नाम से ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, इतने ज़्यादा फ्रॉड्स चल रहे हैं, और जो नई संगत है इसमें गुमराह होती चली जा रही है। कितनी ऐसी संगत के मैसेज आते हैं कि हमसे 5000 रुपये मांगे कि लंगर प्रसाद की सेवा दो, या फिर हमने ब्लेसिंग के लिए उन्हें ऑर्डर दिया, उन्होंने पैसे ले लिए, फिर हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया और हमें ब्लेसिंग भी नहीं भिजवाई। या डुगरी मंदिर जाने के लिए बस हमें पहले ही बुक करा दी, पैसे ले लिए एडवांस में, और फिर नंबर ब्लॉक कर देते हैं, कोई फ़ोन भी नहीं उठाता है। तो ये जितने भी फ्रॉड चल रहे हैं भगवान सब देख रहे हैं, उनके कर्मों में तो लिखा ही जा रहा है। पर हमें नई संगत से इन सारी जो भी फ्रॉड्स चल रहे हैं उनको बचाना है, ताकि कोई भी नई संगत इस तरीके से गुमराह ना हो। क्योंकि गुरुजी महाराज ने भक्ति का एक बड़ा ही सरल रास्ता बताया कि बस मैनू याद करो और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रभु को दिल में बसा लो संगत जी। उनकी लीलाएं, कथाएं, सत्संग जब हम सुनते हैं ना, तो हमारा विश्वास और बढ़ता चला जाता है। और जहाँ से भी गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें पता चलती हैं ना, तो सच में एक ऐसा पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आ जाती है कि प्रभु हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं।
तो किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए, गुरु जी की शरण में सच्ची भक्ति से जाएं, भोले भाव से जाएं। गुरु जी हमें आशीर्वाद देने बैठे हैं संगत जी। इतने सारे संगत का कल्याण गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी, तो हमें कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरु।